NEET aspirant. This is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan Akash Bansal Classes and Career Point Kota. Today I am going to discuss the problems based on hydrocarbons from organic chemistry that was asked on 2023 JEE main paper. So at first, I hope that you have seen my hydrocarbon lectures. So let's begin with the first question. The first question which was asked on JEE Main 2023 is the product formed in the following multi-step reaction is here. This is the reaction. There are 4 multiple step and the 4 options are given. So if you see B2H6, after that H2O2 NaOH and PCC and CH3 MgBr. So we have to see the each step of this reaction before going to predict the final answer. So at first, our first step is the B2H6, that is hydroboration reaction. So in this hydroboration reaction, here CH3, if we see the compound, this is unsymmetrical alkene. So CH3 here, CH3 acts as a plus I effect and plus H effect. So it is electron pulling effect. ये पुशिंग, ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो यहाँ पुश करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ चला जाएगा, तो CH2 यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटर बन जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटर बन जाएगा और ये पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा. जब यहाँ पर देखिए तो इसको हम, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इस कंपाउंड को हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH और CH2, यहाँ पर माइनस और प्लस, ये नेगेटिव सेंटर है और ये पॉजिटिव सेंटर है. और सबसे पहले B2H6 है, इसको हम लोग हाइड्रोबोरेशन स्टेप रख, तो ये सबसे पहला स्टेप हमारे पास B2H6 है, वी से इट एज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर B2H6 हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होगा इस कंपाउंड में. सो यहाँ पर हम लोग BH3 को ऐसे लिखते हैं, BH3, ये BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इसके साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द डीमेराइजेशन ऑफ BH3. तो BH3 का डीमेराइजेशन प्रिवेंट करने के लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, बट यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ दिया नहीं है तो भी अंडरस्टूड, हाँ तभी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हम लोग लेते हैं. ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक तरह से सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, हाँ सॉल्वेंट के रूप में भी लेते हैं. तो यहाँ पर B, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H और BH2 और ये प्लस और ये माइनस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव ये हाइड्राइड आयन होता है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन बोरोन, तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है. सो H माइनस अटैक्स ऑन द पॉजिटिव सेंटर ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज HCH3 CH2, एंड यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव वाला को नेगेटिव सेंटर पे अटैक करेगा, दैट इज यहाँ पर BH2 आ जाएगा, तो और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा. अब यहाँ पर ऐसे दो बार ऐसे सेम और स्टेप होता है, इसको यहाँ पर 2 टाइम्स मोर, तो यहाँ पर 2 टाइम्स मोर हाइड्रोबोरेशन होता है. तो 2 टाइम्स मोर मतलब कि CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर होल थ्राइस और यहाँ बोरोन आ जाता है. तो यहाँ पर 3 बार और हुआ, तो यहाँ पर समझना है हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन हुआ, तो 2 टाइम्स ऐसे सेम और करेंगे, तो यहाँ पर ये फाइनली कंपाउंड, इसको हम लोग ट्राई अल्काइल बोरोन कहते हैं. सो दिस इज एन ट्राई अल्काइल बोरोन. अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक पहला स्टेप हमारा क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज H2O2 NaOH. यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसकी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. तो यहाँ पे Na, तो यहाँ पर जब इसको देखें तो H2O2 और H2O2 और NaOH लेते हैं, यहाँ पर OH माइनस, यहाँ Na प्लस रहता है. ठीक है, अब इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर इसको अगर ऐसे तोड़ेंगे तो बोरोन जो है यहाँ पर OH, यहाँ 3 OH बोरोन के पास चला जाता है, और यहाँ पर H2O2 को आई कैन राइट एज इट एज OH और HO, या वो भी लिख सकते हैं. तो फर्दर यहाँ पर देखिए, ये फाइनली हमारे पास जब इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आता है CH3 CH2 और CH2 और OH, ये आता है, साथ में साथ हमारे पास बोरिक एसिड भी आता है. तो हमारा जो फाइनल है यहाँ पर OH आया, द अल्कोहल ग्रुप ऐड हुआ टर्मिनल कार्बन पे. तो यहाँ पर देखा जाए तो मार्को, तो ये तो ट्रिक के रूप में न कहे कि H2O2 का OH ऐड हो रहा है, हाँ. यहाँ NaOH दिया, इसका मतलब NaOH का भी तो कोई फंक्शन है ना. हाँ, तो NaOH का भी फंक्शन है, यहाँ OH माइनस है और यहाँ पर
यहाँ पर 2 OH है और यहाँ पर 1 OH इसका, यहाँ पे बोरोन के साथ लग के BOH होल थ्राइस। यानी H2OH जो है देखने में ऐसा लगता है 2 OH है तो एक जगह OH अल्काइल के साथ गया, एक OH B के साथ गया। हाँ, बट इसका मैकेनिज्म कुछ अलग है, लेक्चर में इसको डिस्कस किए हैं ना। हाँ, तो ये अल्डिहाइड कीटोन और ये हाइड्रोकार्बन के लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस किए कि यहाँ पे 2 टाइम्स और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल आया CH3 CH2 CH2 OH। तो ये टर्मिनल में यहाँ पर अगर मार्कोनिकॉप्स रूल ऐड होता तो यहाँ पर कहाँ पर ऐड होता, OH यहाँ पर बीच में ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ टर्मिनल में ऐड हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं कह के हम लोग इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा रिएक्शन है B2H6 H2O2 NOH तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड के साइड, जिस साइड जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर क्या ऐड होगा, वहाँ पर OH ऐड होगा, और जिस साइड कम हाइड्रोजन है वहाँ पर H ऐड होगा। यानी ये तो दोनों स्टेप मिलाकर के फाइनल जो दिख रहा हाँ, है, ये दोनों स्टेप का जो फाइनल है ये दोनों स्टेप एंटी मार्कोनिकॉप्स स्टेप के जैसा है। हाँ, रियल में एंटी मार्कोनिकॉप्स नहीं है। वाटर के साथ जो रिएक्शन अल्कीन का कराते हैं तो उसमें बीच में OH जाता है तो उसको मार्कोनिकॉप्स अल्कोहल कहते हैं। लेकिन यहाँ जो अल्कोहल बनेगा वो क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉप्स के अपोजिट बन रहा है, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ, ऐसा ही कहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट आता है PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये PCC ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइज। तो हमारा यहाँ पर जो कंपाउंड बना है CH3 CH2 CH2OH। अब ये क्या करता है, अब ये PCC क्या करता है, यहाँ पर OH जो ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड ग्रुप में। तो जब इसको PCC के साथ रिएक्ट कराते हैं तो PCC, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये बन जाता है CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये इस तरीके से कंपाउंड बनता है अल्डिहाइड ग्रुप का। ये एक तरह से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हुआ नहीं। हाँ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर। तो यहाँ तक आने के बाद हम लोगों ने थर्ड स्टेप कंप्लीट किया कि हमारा जो थर्ड स्टेप था दैट इज PCC हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है CH3 MgBr। ये हमारा फोर्थ स्टेप है, CH3 MgBr। तो CH3 MgBr हमारा फोर्थ स्टेप है। ये होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट होता है। अब इस कंपाउंड को देखा जाए तो यहाँ पर कभी भी ग्रिग्नाट रिएजेंट रहे तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर O- बनता है। तो ये कंपाउंड को अगर वापस लिखा जाए तो इस कंपाउंड को वापस लिखे तो ये यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा रिएजेंट के। हाँ, तो ये रिएजेंट के उपस्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH2C, यहाँ पर O- और C पे प्लस बन जाएगा और H। और CH3 MgBr को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 MgBr ये होता है प्लस का और ये माइनस। तो CH3 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर CH3 माइनस अटैक करेगा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर पे, और MgBr यहाँ अटैक करेगा माइनस सेंटर पे, दैट इज ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे इसके आगे का स्टेप होगा CH3 CH2 और C, उसके बाद O यहाँ पर आ जाएगा OMgBr, C ऊपर में आ जाएगा OMgBr और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा पूरा आंसर, यहाँ तक हम लोगों ने फोर्थ स्टेप कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट, लेकिन ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब अल्कोहल OH के टर्म में OH जैसा सब दिया हुआ है ऑप्शन। तो कभी भी ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ हम लोग जब रिएक्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड को तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप और होता है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस स्टेप। हाइड्रोलिसिस स्टेप में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब कराते हैं तो उसमें हाँ, हाइड्रोलिसिस स्टेप भी अज्यूम करते हैं। हाँ, तो कभी भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिसिस स्टेप भी ऐड करते ही है। तो H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O, तो H2O यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या होगा, ये O- और ये MgBr प्लस है, तो ये यहाँ पर O- के साथ चला जाएगा H+ और MgBr के साथ क्या चला जाएगा यहाँ पर OH-। तो इस फाइनली हमारा जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा दैट इज CH3 CH2 CH3 CH2C, यहाँ पर OH आ जाएगा और
यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल ये पूरा फुल स्टेप के साथ हम लोगों ने देखा, हमारा जो फाइनल आंसर आया CH3 CH2 यहाँ पर अल्कोहल। तो OH के साथ H छूट गया ना। हाँ, यहाँ पर एक H भी आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इज, ये कंपाउंड दिया है H+H2 के साथ रिएक्ट करके बी का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सो नाउ लेट्स सी। सो हेयर H+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड हेयर OH यहाँ पर लोन पेयर भी है। तो H+ के यहाँ पे सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है। हम लोग अल्कीन चैप्टर में पढ़े, जब भी कोई अल्कीन को H+ के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H+ अटैक करता है वो डबल बॉन्ड पर। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, साथ में साथ यहाँ पे लोन पेयर भी है। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी है ना किसको देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर बॉन्डेड है और यहाँ पर जो लोन पेयर है ये फ्री है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, H+ OH पे अटैक करेगा। तो इसको हम लोग प्रोटोनेशन स्टेप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होगा मतलब कि इसको जब H+ के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोटोनेशन, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा। तो OH, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH2+। तो सिंस OH2+ एक गुड लिविंग ग्रुप होता है तो OH2+ क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो ये हट गया तो यहाँ पर एक प्लस आ जाएगा। तो इसको आगे दिखाते हैं, OH2 यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से हट गया OH2 और यहाँ पर क्या आया प्लस, दैट इज कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, ये है सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। और सेकेंड डिग्री तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर मिथाइल इधर आ जाएगा और कार्बोकैटायन वहाँ चले जाएगा। इस टाइप का अल्काइल अरेंजमेंट को क्या वागनर-मिर्विन रीअरेंजमेंट कहते हैं? हाँ, वागनर-मिर्विन रीअरेंजमेंट भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर कार्बोकैटायन और यहाँ पर मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा अल्कीन पे, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करता ही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव है तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये यहाँ पर बनेगा, यानी इस स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा, एनुलेशन। हाँ, एनुलेशन होगा यहाँ पर, साइक्लाइजेशन। तो अंदर ही अंदर हो रहा है तो इसको इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन भी कहते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एडिशन की तरह। हाँ, इंट्रामोलिकुलर एडिशन की तरह। और ये यहाँ क्यों बोलेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एडिशन इसलिए करें, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पर एक यहाँ पर प्लस भी है, ठीक है, और ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन तो आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन जब यहाँ पर जाएगा तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा आंसर जो है, यानी H+ जो है कैटलिस्ट था, वापस यहाँ पर ही आ जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये बन जाएगा H+ जैसे प्रोटोनेशन हुआ, वापस मिल गया, यानी वो कैटलिस्ट के रूप में काम किया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग देखिए चारों ऑप्शन में से ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से X इज, यहाँ पर बेंजीन रिंग के इसको उसके साथ रिएक्ट करके HF की प्रेजेंस में यहाँ पर जो X आएगा वो प्रोडक्ट हमको बताना है। X 4 ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले यहाँ देखिए एसिडिक मीडियम में यहाँ पर हो रहा है तो HF है, तो HF को हम लिख सकते हैं H+ और F-। H+ और F- लिख सकते हैं।
तो H प्लस यहाँ डबल बॉन्ड पे हम लोग जानते हैं कि अल्कीन पे जाके अल्कीन का डबल बॉन्ड पे जाके अटैक करता है। तो H प्लस यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आ गया और ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा और ये बेंजीन रिंग के साथ जाके इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा। तो यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग है, तो ये रहा बेंजीन रिंग और ये जो प्लस है, अब इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा और ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा तो यहाँ पर जाके ऐसे यहाँ पर इधर अटैक मार देगा। अटैक मारेगा, इसके बाद क्या हमारा होगा, यहाँ पर प्लस था और ये जो है इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये भी था मिथाइल ग्रुप, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये रहा हमारा CH3। तो और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है, 1 2 3 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और है, तो हाइड्रोजन को वापस यहाँ पर डाल देंगे। तो ये स्टेप क्या कहलाएगा, डीप्रोटोनेशन। हाँ, ये स्टेप को बोलेंगे डीप्रोटोनेशन स्टेप। तो फाइनली हमारा जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी, तो हमारा H यहाँ पे गया तो पूरा क्या बेंजीन रिंग बन गया, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद ये और यहाँ पर ऐसे। तो देखिए चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। Question number 4 here is, so this question says that we have to convert this trans into cis. So this is an alkene, here the substituent is phenyl। तो यहाँ पे साइड में फिनाइल है और यहाँ पर भी फिनाइल है और ये कंपाउंड अल्कीन है। तो ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन देखा जाए, अगर हम अल्काइन से हम लोगों ने अल्काइन में पहले पढ़ा था कि अगर हम लोगों को अल्काइन से सिस में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे पास कोई अल्काइन वाला कंपाउंड होगा हमको सिस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कौन सा एजेंट यूज़ करते थे, दैट इज़ हम लोग यूज़ करते थे, अगर सिस में कन्वर्ट करना है तो सिस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे लिंडर्स कैटलिस्ट, दैट इज़ पैलेडाइज चारकोल। और वहीं पर अगर हम लोगों को अल्काइन से कन्वर्ट करना होता था ट्रांस में, तो ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करते थे। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो अगर हमको ट्रांस से सिस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको अल्काइन बनाना होगा। तो अगर अल्काइन बना लिए तो अल्काइन बनाने के बाद हम लोगों को लिंडर्स कैटलिस्ट का यूज़ करना होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में एक लिक्विड अमोनिया है और यहाँ पर भी लिक्विड अमोनिया है, बी और सी ऑप्शन में। अगर हमें अगर ऐसा कहा जाता सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड अमोनिया का यूज़ करते। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, छट गया। तो अब देखते हैं, अब देखिए दोनों ऑप्शन में Br2 है। यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि एक्वास KOH लिया गया है वाइल इट इज टेकन एज अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर स्टेप्स देखा जाए तो pH, अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर H और इधर CH3 और यहाँ पर pH और यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि ट्रांस कहा जा रहा है तो ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में होंगे। तो सबसे पहले कहा ही जा रहा है कि दोनों देखिए Br2 से पहले रिएक्ट करते हैं, तो इसको जब Br2 से रिएक्ट करेंगे तो ये कैसा होगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Br नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी Br आ जाएगा और यहाँ H CH3 और H यहाँ पर फिनाइल ग्रुप दैट इज C6H5। यानी यहाँ ब्रोमिनेशन जो हो रहा है वो एंटी ब्रोमिनेशन हो रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर विस्नल डाइहैलाइड बन रहा है। तो ये क्या है, जब हैलाइड एक ही साइड में रहे तो उसको बोलते हैं विस्नल डाइहैलाइड। पर यहाँ तो ओरिएंटेशन नहीं दिखाया गया ना, जब फिशर प्रोजेक्शन में डालेंगे तब पता चलेगा ना। हाँ, तो अब आगे फर्दर स्टेप्स बढ़ाया जाए तो अब हम लोग इसको जब अल्काइन में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग अल्कोहलिक KOH विथ फॉलोड विथ NaNH2 लेते हैं, दैट इज सोडामाइड। तो इसको अल्काइन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको रिएक्ट कराते हैं अल्कोहलिक। यहाँ पर एक्वास का यूज़ नहीं करते हैं कि एक्वास यहाँ पर जो है इसमें तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ पर एक्वास
KOH लेते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, जो कि उसका हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो अल्कोहलिक KOH से अगर अल्कोहलिक KOH, यानी इसी रिएक्शन में एक्वस KOH लेते हैं तो Br की जगह OH लग जाएगा। हाँ, Br की जगह यहाँ पर तो OH लग इसमें जाता है। डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया, यानी डाइऑल बन गया। हाँ, तो हमारा टारगेट डाइऑल बनाना नहीं है, हमारा टारगेट अल्काइन बनाना है। हाँ, तो अल्कोहलिक KOH फॉलोड विद NaNH2 लेते हैं, तो अल्कोहलिक KOH के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो PH यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CCH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद फिर फॉलोड विद NaNH2 मतलब कि सोडामाइट NaNH2। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बन जाता है, मतलब PHC यहाँ पर CCH3। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास अल्काइन बन गया है। अब हम लोग जानते हैं अल्काइन को कन्वर्ट करना है, दो चीज़ आता है। अल्काइन को अगर हम लोग को अल्काइन को अगर हम लोगों को सिस में कन्वर्ट करना होता है तो लिंडर्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो लिंडर्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो दैट इज़ पैलेडिएटेड चारकोल होता है, तो PD/C। तो अगर इससे रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा PH। हमारे पास ये कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा और यहाँ पर PH और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो हमारा ये चारों में से अगर देखा जाए, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन जो हो रहा है वो पैलेडाइट चारकोल की उपस्थिति में हो रहा है, यानी H2 छूट गया वहाँ ना। हाँ, यहाँ पर H2 भी होगा। तो H2 हाइड्रोजनेशन जो करा रहे हैं, यहाँ पर सीन एडिशन करा रहे हैं। हाँ, सीन एडिशन चारकोल रिएक्शन। की उपस्थिति कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज एक्चुअली सीन एडिशन ना। हाँ, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये अगर दो हाइड्रोजन सेम साइड में है तो इसको सिस बोलते हैं। देखिए हमारे पास अपोजिट साइड में था तो ये ट्रांस हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया सिस में। तो देयरफॉर हमारा जो हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पर, ये यूज़ किया ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अल्कोहलिक एज और लिंडर्स कैटलिस्ट। अगर इसी क्वेश्चन में दिया रहता कि सिस से ट्रांस बताइए तो बताइए कि क्या करना पड़ता हमको। तो अब इसी क्वेश्चन में सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस रहता। ये सिस है हमारे पास, सिस को सबसे पहले ब्रोमिनेशन, तो यहाँ पे एंटी ब्रोमिनेशन कराएंगे। तो अगर एंटी ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर Br2 लिखेंगे। एंटी ब्रोमिनेशन यहाँ पर Br2 मतलब अपोजिट साइड लगता है, तो यहाँ पर Br2 अपोजिट साइड। यहाँ तो ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिखाना हो तो Br एक साइड और एक ऊपर दिखाएंगे ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर ओरिएंटेशन तो है नहीं वैसे, तो यहाँ पर ब्रोमीन को अपोजिट साइड दिखा देना है। उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद फर्दर उसको फॉलोड विद NaNH2 कराएंगे तो यहाँ पर अल्काइन बनेगा। सेम प्रोसेस कराना यहाँ तक आए। और उसके बाद फिर से अगर अल्काइन को कन्वर्ट करना है ट्रांस में, तो ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं। तो जब इसको यहाँ इधर कन्वर्ट करना है, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पहले क्या किया था, हम लोगों ने ट्रांस को सिस में कन्वर्ट किया, सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर लिए। जब तो अल्काइन को इसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाता। ऐसे ही क्वेश्चन देता है। यहाँ पर पीएच मतलब यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है वो चेंज कर देगा, CH3 चेंज कर देगा। इसी तरीके के और क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों को रेडी रहना है। एक कंसेप्ट और देखा जाता है कि एस ब्लॉक में हम लोगों ने पढ़ते हैं हम लोग कि जब सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं या कोई भी रिएक्टिव मेटल को लिक्विड अमोनिया में जब डालते हैं तो वहाँ पे हमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन के कारण एक ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, साथ ही साथ ये इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। अब यही रिड्यूसिंग एजेंट के कारण ये जो हमारा जो अल्काइन है ये ट्रांस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये ट्रांस में इसी कारण से कन्वर्ट होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ऐसे होता कैसे। तो इसके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे होता है, जो कि IIT में पूछा भी जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। अगर ये क्वेश्चन कहा जाए कि इसमें फ्री माने इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो उसको बिना मैकेनिज्म से नहीं दिखा सकते। हाँ, तो बिना मैकेनिज्म के, तो इसलिए हम लोग पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कैसे बन रहा है। तो जब ये अल्काइन है हमारे पास,
अब इसको जब सोडियम अल्काइन को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर इधर दिखाते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और आर आ जाएगा। फिर क्यों होगा? सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड अब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इधर ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पे सोडियम इधर हम लोगों ने डाला तो यहाँ पर Na+ भी हुआ, माइनस हम लोग Na+ भी करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको रिएक्ट कराएंगे NH3 के साथ। अब NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NH3 के साथ फर्दर इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर NH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ पर माइनस के साथ जुड़ जाएगा, नेगेटिव सेंटर के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास Rc। यानी वहाँ प्रोटोनेशन हो गया। हाँ, यहाँ प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुट गया। पूछा जाता है कि क्यों प्रोटोनेशन वहाँ होगा, इसका मतलब है कि NH2- यानी अमोनिया ज्यादा एसिडिक है कार्बन के कंपैरिजन में, कार्बन CH बॉन्ड के कंपैरिजन में। हाँ, तो यहाँ पर NH2- ये ज्यादा एसिडिक है इसलिए NH2- हो गया और उसको H दे दिया। हाँ, या ये कह सकते हैं कि कार्बन जो है सो स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बन नेगेटिव जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है, इसलिए उसने क्या किया, अमोनिया से H ले लिया। हाँ, तो अमोनिया से देखिए, यहाँ पर अमोनिया से एक H ले लिया तो नेगेटिव सेंटर के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ माइनस NH2 हो गया और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है ही और यहाँ पे R। और फर्दर इसको फिर से हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम और उसके बाद माइनस Na+। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए R डबल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल आ जाएंगे तो और यहाँ पर R हो जाएगा। तो Na और उसके बाद Na+, फिर से इसको क्या कराएंगे हम लोग, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो इसको जब फिर से अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो फिर माइनस NH2- हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर फाइनली हमारे पास, दैट इज RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ R। तो देखिए हमारे पास हम पूरा स्टेप्स के साथ बताए कि ये कैसे हुआ कि इसके कारण, दैट इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, जो कि इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, हम इसी के कारण यहाँ पर अल्काइन को कन्वर्ट हम लोगों ने किया इसमें ट्रांस में बाय द हेल्प ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट क्या बना, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट बना एनायनिक रेडिकल भी है और एनायन भी हो रहा है। हाँ, तो एनायनिक फ्री रेडिकल हुआ यहाँ पर इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट पूछा जाता तो इंटरमीडिएट क्या होता है, यहाँ पर एनायनिक फ्री रेडिकल, तो एनायनिक फ्री रेडिकल। इस प्रकार से देखिए एक कंसेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन फ्यूचर में आपको आएंगे। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन ऑन डिहाइड्रोएलिजिनेशन रिएक्शन इज एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। मतलब चारों ऑप्शन में से देखना है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन कौन दे रहा है। तो यहाँ पर डिहाइड्रोएलिजिनेशन का मतलब है बीटा एलिमिनेशन, इसका मतलब होता है बीटा एलिमिनेशन। इसका मतलब होता है यार डिहाइड्रोएलिजिनेशन बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। तो यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, मतलब जो हैलोजन के सामने वाला जो कार्बन है, हैलोजन के सामने वाला कार्बन, ये क्या होगा, अल्फा कार्बन, और जो एडजेसेंट वाला होगा वो बीटा कार्बन, और यहाँ पर भी बीटा कार्बन होगा। तो दोनों साइड ये एडजेसेंट वाला बीटा कार्बन और बीटा कार्बन होगा, और जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा वहाँ उस साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो हम लोगों को यहीं पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ब्रोमीन हटाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर CH2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही आइसोमेरिक अल्कीन बन रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है 2 ब्रोमोप्रोपेन, C और C। ब्रोमीन के सामने वाला ये अल्फा कार्बन वाला या ब्रोमीन जिससे अटैच्ड है उस हाँ, कार्बन को अल्फा कहते हैं। ब्रोमीन जिससे अटैच्ड है और इसके अल्फा कार्बन के एडजेसेंट होता है ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, दोनों साइड सेम हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के कारण है ना कहीं पर भी है ना डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो कहीं पर भी लगाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ही आइसोमेरिक अल्कीन बनेगा। नाउ ऑप्शन नंबर सी देखें तो ऑप्शन नंबर सी है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सी का स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे ब्रोमीन से जो अटैच जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन जो एडजेसेंट में है। तो बीटा कार्बन से तो मतलब कि डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ब्रोमीन को हटा दिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे एक H हट जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन में जो आया ये आया कंपाउंड। लेकिन देखा पूछा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम नंबर, यहाँ पर भी एक ही दिया, एक इसमें भी दिया, एक इसमें भी दिया, एक इसमें, मतलब आंसर ही हमारा पता चला है कि ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। उसको एक्सप्लेन भी करते हैं तो पेंटेन है तो उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑप्शन नंबर डी का। तो डी का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये आ जाएगा हमारा और 2 ब्रोमो। सो ब्रोमीन के सामने जो अटैच्ड जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। तो देखिए यहाँ पर बीटा कार्बन ये भी और ये भी बीटा कार्बन है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, ये वाले, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ब्रोमीन को हटा देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी में है यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर 2 आइसोमेरिक अल्कीन बनेगा, बाकी सब में एक एक बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ कंडीशन में दिया हुआ तो नहीं है कि हॉफमैन प्रोडक्ट की सेटजेफ रूल, लेकिन हम लोग को बताना है कि अगर यहाँ से भी अगर इधर से भी हटता तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता तो टोटल कितना बनता, 3 हमारे पास आइसोमेरिक अल्कीन। तो अगर इंटीजर टाइप में अगर पूछा जाता तो हमारा वहाँ पे आंसर 3 होता। तो मैक्सिमम नंबर किस में है, ऑप्शन डी इज द आंसर। सो अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन और इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए दोनों प्रोडक्ट में दोनों का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वहाँ पर अल्कोहल होगा, लेकिन एक होगा मार्कोनिकॉप्स अल्कोहल और एक होगा एंटी मार्कोनिकॉप्स अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर जब इस कंपाउंड को H3O प्लस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है कि यहाँ देखिए इस तरीके से ये बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड रहता है, सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाता है और यहाँ पर एक OH यहाँ पर एक ऐड हो जाता है। तो ये हुआ मार्कोनिकॉप्स रूल। तो ये यहाँ पर ये मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग ये हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसका प्रोडक्ट में क्या होता है, 2 स्टेप करने के बाद मार्कोनिकॉप्स अल्कोहल आता है, लेकिन इसके जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते तो 2 प्रोडक्ट के 2 स्टेप के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स अल्कोहल आता है। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस केस में ए का जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो आ जाएगा क्या, सॉरी ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड रहेगा और साथ ही साथ एक OH और आ जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक यहाँ पे OH आ जाएगा। और इस केस में क्या होगा, एक ही लाइन में OH है।
हाँ, एक मिनट, यहाँ पे कार्बन और ये एक यहाँ पर OH है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एंटी मार्कोव्स अल्कोहल बना, यहाँ पर मार्कोनिकोव्स अल्कोहल। तो चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन ए इज, सो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और HBr के साथ रिएक्ट करेगा, तो ए दैट इज वी हैव टू फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट देखिए, सबसे पहले यहाँ पे HBr का H+ जो है, यहाँ H+ क्या है, यहाँ पर अटैक करेगा। तो H+ जब वहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन का केस है। कभी भी कोई रिंग के साथ कोई कार्बन जो कि रिंग के साथ अगर कोई कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का केस होगा। तो यहाँ पे जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा 5 कार्बन वाला रिंग। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर 3 होता तो 3 होता तो 4 बनता, 4 कार्बन। पहले से होता तो अगर 5 का रहता पहले से तो 6 कार्बन वाला बनता। अगर 6 का होता तो ये पेयर के एक्सटेंड थ्योरी जो है, रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, रिंग बड़ा होकर स्टेबलाइज करना चाहता है। हाँ, स्टेबलाइज करना चाहता है कि अगर 4 का होगा तो 5 का रिंग कार्बन का रिंग बनेगा, तो 5 का होगा 6 का। यहाँ पर हुआ कार्बोकेटाइन यहाँ पर आया, यहाँ पर देख रहे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ इधर जाएगा तो 3 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगा, तो इधर जाएगा तो यहाँ पर 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ प्लस आ जाएगा और एक ये। तो यहाँ देखिए, अब ये हमारा फाइनल कार्बोकेटाइन या ये बन गया। अब यहाँ पर Br- जो H+ और Br- है, Br- यहाँ पर अटैक करेगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। हाँ, यहाँ पर Br भी लगेगा। तो चारों ऑप्शन में से देखिए ये Br, वहाँ चारों ऑप्शन में से ये करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। This is all about today. The rest part of the JEE Main 2023 PYQ of hydrocarbon will be discussed in the next lecture. So thank you.